नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हार्ट प्लान। दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करूंगा रिजर्वेशन पे। हमारा देश आज़ाद हुआ, संविधान बना और उसके साथ ही अपने देश में बहुत अपने हिंदू भाई बहुत सारी जनसंख्या थी जो पिछड़ी हुई थी, जिनकी स्थिति ठीक नहीं थी, जिनकी समाज में जिनको समानता नहीं थी, जिनको आर्थिक स्थिति बहुत पिछड़ी हुई थी और खाने तक की बुरी हालत थी और बहुत ही गरीबी रेखा से बहुत ही नीचे थे। तो ये उनके पास कुछ रहने के लिए भी बहुत ही साधारण सी ज़िंदगी थी। तो ये सब के लिए उनका स्थिति ठीक हो, उनकी ये समाज में उनका स्तर ठीक हो, इसके लिए रिजर्वेशन का ये चीज़ संविधान में रखी गई और अब इसको लगभग 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं, पर शुरुआत में ये केवल 20 कुछ ही सालों के लिए रखी गई थी। लेकिन उतने सालों में भी हमारी जो सरकारें हैं वो अपने देश के इन भाइयों का स्तर उठाने में नाकामयाब रही हैं। तो ये सरकारों की नाकामयाबी है, परंतु आज इतने साल हो गए तो ये चीज़ ठीक अभी भी नहीं हुई है। अभी भी भारत में देखेंगे तो ऐसे लोग मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारी जनसंख्या मिल जाएगी जो अभी भी जिनका जीवन स्तर अच्छा नहीं हुआ है, समाज में जिनको अभी तक समानता पूरे ढंग से मिल नहीं पाई है और आर्थिक स्थिति बहुत बुरी है। तो और सरकार द्वारा बनाई गई जो पॉलिसीज़ हैं या इनके फ़ायदे के लिए जो भी चीज़ें हैं वो इन तक अभी तक इतना टाइम होने के बाद भी नहीं पहुँचने के कारण अभी तक इनका स्तर नीचे गिरा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है। इन 70 सालों में बहुत सारी अपने इन पिछड़े हुए समाज में पिछड़े हुए भाइयों ने बहुत सारे भाइयों ने इस रिजर्वेशन पॉलिसी का फ़ायदा लिया भी हुआ और फ़ायदा लेने के बाद उन्होंने अपना सामाजिक स्तर अच्छा किया होगा और तीन तीन जनरेशन्स उनकी हो गई हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा लेते आए हैं और उनका स्तर समाज में उनका स्तर बहुत अच्छा हुआ है और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। तो ये एक चीज़ थी। अब इसमें दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है ये ऐसे उन लोगों के लिए थी जो पिछड़े हुए हैं। तो ये क्योंकि सदियों का जो पिछड़ा हुआ पन था वो कुछ ही सालों में तो ये तो अवश्य सही है कि कुछ ही सालों में ठीक नहीं हो पाता है, क्योंकि किसी की आर्थिक स्थिति तो ठीक हो भी जाती है लेकिन मानसिक स्थिति ठीक हो ये तो इसमें तो क्या पता कितने साल लगे, इसके बारे में कोई गारंटी नहीं कर सकते हैं। तो अब तो इसमें काफ़ी समय लगता है। तो ये एक तो ये पहलू है और दूसरा इसमें एक और पहलू है कि योग्यता, कहीं ना कहीं योग्यता कंप्रोमाइज़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल नीट के एग्ज़ाम में लें तो 300 मार्क्स लेके एक रिजर्वेशन पॉलिसी का फ़ायदा लेके लोग पहुंच जाते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, और दूसरी तरफ दूसरी साइड वाले 550 600 नंबर लें तो जाके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं। तो दैट इज़ द डिफरेंस। तो ये भी चीज़ है कि अब इन सब चीज़ों के ऊपर एक विचार किया ही जाना चाहिए और साथ में ये बहुत ध्यान रखने की चीज़ है कि रिजर्वेशन पॉलिसी का फ़ायदा उस अंतिम व्यक्ति को हो जो इंतज़ार कर रहा है, जिसका समाज में स्तर ऊंचा उठना चाहिए। तो ये एक चीज़ थी। तो इसमें मेरे को ये लगता है कि हमको हमारी जो सरकारें हैं या नेता जो हैं, क्योंकि पर्सनल अचीवमेंट या एक तो चीज़ होती है करियर और दूसरी चीज़ होती है मिशन। अब जिनको तो समाज में जिनको इन व्यक्तियों का जिनको इस पिछड़े समाज का जिनको स्तर उठाना है उनके लिए तो ये मिशन हो गया और वो कुछ नई चीज़ें सोचेंगे और कुछ ऐसे प्लान बनाएंगे जिनसे फ़ायदा अंतिम खड़े हुए व्यक्ति को मिले। लेकिन जिनके लिए अपना कैरियर है, खुद तो हो गया अच्छा, मैं तो बन गया मिनिस्टर, अब मुझे क्या, ठीक है चल रहा है यार, चलने दो, क्या क्या कोई बात नहीं। तो वो रिजर्वेशन पॉलिसी ना ही इसको किसी ने टच किया और ना ही इसमें कुछ बदलाव किए और ना ही कुछ नई चीज़ सोची ताकि इसमें कुछ तो आगे बढ़ा जाए, ताकि जो दो चीज़ें हैं, एक तो कहीं पे भी जो योग्यता है वो कंप्रोमाइज़ ना हो और दूसरा जो है जिसको अभी तक फ़ायदा नहीं मिला वो फ़ायदा ले ले और अपना स्तर ऊपर उठा ले। अब स्तर को ऊपर उठाने का
मौका कितनी बार देना है? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि स्तर को ऊपर उठाने का मौका कितनी बार देना है। लेट अस से फॉर एग्जांपल एक आदमी है, उसने आईएएस कर ली, इसके लिए यूपीएससी पास किया, आईएएस कर ली और बन गया, कलेक्टर बन गया, डीसी बन गया, और उसने फ़ायदा उठाया रिजर्वेशन पॉलिसी का। अब उसने तो उठा लिया फ़ायदा। अब क्या, जब वो शादी कर लेगा उसके बाद वो उसकी प्रमोशन होगी, वो सेक्रेटरी बन गया, डिप्टी सेक्रेटरी, आगे जाके आगे चलता गया। अब उसने उसकी मैरिज होगी, अब उसके बच्चे आ गए। अब क्या उसके बच्चों को भी फ़ायदा देना है क्या? ये एक लॉजिकल थिंकिंग कहीं है किसी का, किसी ने रखी है कि नहीं है? और साथ में अगर ये फ़ायदा लेता है, ये आईएएस ऑफिसर अपने बच्चों के लिए भी रिजर्वेशन पॉलिसी का फ़ायदा लेता है, तो ये आदमी बेशर्म है फिर। तो एक तो ये बात। अब मेरा ये कहना है कि रिजर्वेशन पॉलिसी का फ़ायदा जिसको हो गया है और जिनका स्तर ऊंचा उठ गया है, कहीं तो बेंचमार्क बनाना पड़ेगा। अब इतनी समझ 70 सालों में भी नहीं हुई है क्या? तो लोगों में, हमारे नेताओं में कुछ करने की। अब जो लोग आ गए हैं, जो लोग, चलिए हम लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा से शुरू कर सकते हैं कि जो लोग रिजर्वेशन की पॉलिसी की का फ़ायदा लेकर एमपी एमएलए बन चुके हैं, वो रिजर्वेशन की जो ब्रैकेट है ना, जो इसके अंदर हैं बैठे हुए हैं, उससे बाहर आ गए। अब भाई आप एमएलए एमपी बन गए, अब आपको किस बात के रिजर्वेशन का फ़ायदा चाहिए अपने बच्चों के लिए? अब तो नहीं मिलना चाहिए ना तुमको। अब तुम्हारा क्या नहीं सुधरा? तुम्हारी समाज में स्थिति सुधर गई, तुम्हारी इकोनॉमिकल कंडीशन सुधर गई, तुम्हारे को सभी लोग अब अच्छा सैलरी भी मिल गई, अच्छी पेंशन भी तुमको लगी रहेगी। अब फिर क्या तुम्हारे बच्चों को भी अब रिजर्वेशन मिले और वो भी आए फिर इस ढंग से? तो दैट इज़ समथिंग रॉन्ग। वो इनजस्टिस हो जाएगा। किनके साथ? दोनों के साथ। एक वो जो रेगुलर कंपटीशन में लोग हैं, और दूसरा जो जो पिछड़े हुए अभी भी हैं, उनको अब भी मौका नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यही लोग बेनिफिट ले जा रहे हैं। तो ये चीज़ एक ये चीज़ थी। और दूसरा जो यूपीएससी या पीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या पीएससी पास कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिजर्वेशन पॉलिसी। इसकी मदद लेके जो पीएससी पास कर रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, तो जहाँ स्टेट की पीएससी पास करके जो बन रहे हैं, गेस्टेड पोस्ट हासिल कर रहे हैं, अब उनको भी आपको मिल गया, आपने बेनिफिट ले लिया। अब आपकी फैमिली को आगे से अब ये दिस इज स्टॉप नो, अब ये कंटिन्यू नहीं रहेगा। इतना काम तो कर ही सकते हैं, या इतना भी नहीं कर सकते हैं? तो ये बहुत ही एक सोचने की चीज़ थी। तो हम इस और काम करें। हमने ये देखा है कि ये तो पक्की बात है कि रिजर्वेशन पॉलिसी रहे, और जिनकी स्थिति ठीक नहीं हुई है वो अपनी स्थिति करें इसकी मदद लेके। लेकिन अपनी स्थिति ठीक करने के बाद इसको छोड़ें। खुद तो इंसान छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इंसान तो उसको तो चाहिए ही शॉर्टकट्स हैं आगे जाने के लिए, क्योंकि खुद लिए हैं तो कहता है बच्चों को भी मिले। तो ये चीज़ एक कानूनी रूप ले कि भाई जिसको बेनिफिट हो गया है और वो बाहर जाए, और शुरुआत ये ऊपर से ही कर लो, क्योंकि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो द चैरिटी बिगिंस फ्रॉम टॉप लेवल। तो ये लोग राज्यसभा लोकसभा में जो बैठते हैं और वहाँ पे जो पिछड़े वर्ग के लोग पहुँच गए हैं, वो वहाँ से शुरू करें कि अब हम इसमें नहीं, इन लोगों को आप आगे से नहीं मिलेंगे। दे आर आउट ऑफ दिस रिजर्वेशन की कैटेगरी। दे आर आउट नो, दे आर नो। अभी वो जनरल कैटेगरी के हिस्से में आगे। तो ये चीज़ एक है। अब दूसरी इसमें बात यह है कि हमें योग्यता, तो इससे क्या होगा कि ठीक है, एक लेवल तक योग्यता कंप्रोमाइज़ होती है तो हो, लेकिन एट दिस कॉस्ट। अगर हमारा एक वर्ग सोसाइटी का, हमारे भाई हैं, अगर एक वर्ग इसको आगे जाता है, एक आगे बढ़ता है, उसकी इकोनॉमिकल स्थिति ठीक होती है, आर्थिक स्थिति ठीक होती है, समाज में उसका अच्छा रहता है, अच्छा जीवन उसको मिल पाता है, तो ओके, कोई बात नहीं। अब इसमें क्या होता है कि अब दूसरा जो इसमें एक और चीज़ है, इसमें फ़ायदा किन्होंने लिया है? फ़ायदा लिया है कुछ लोगों ने। अब मायावती हो गए, जहाँ ये चंद्रशेखर आज़ाद एक हैं, रावण। तो ये इन लोगों ने क्या किया?
अब एक पॉलिटिकल चीज़ हो गई है, उससे सोसाइटी में एक डिवाइड भी हुआ है इस पॉलिसी का। इनकी, क्योंकि इन लोगों की बहुत सारे नेताओं, पर्टिकुलरली ये दो का मैंने नाम लिया, पर ये दो ही नहीं, बहुत सारे, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने, नेताओं ने क्या किया है, एक इसको डिवाइड किया हुआ है सोसाइटी को अपने हिसाब से यूज़ करने वाला। जैसे अभी रिसेंट लोकसभा इलेक्शन में ये कास्टिज़्म, यूपी में तो बहुत कास्टिज़्म चलता है कि भाई आप यादव इधर वोट देंगे तो राजपूत उधर देंगे, ब्राह्मण उधर देंगे, तो ये चीज़ चलती है। तो ये चीज़, और मायावती जी ने और ये रावण जी जो हैं, इन्होंने तो सारी अपना 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 जो पॉलिटिकल करियर है, और अभी जो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, ये सारी चीज़ इन्होंने बनाई ही इस चीज़ से है, इस पिछड़े वर्ग के भाइयों के की भावनाओं से खेलकर, और उनको उनका जीवन स्तर अच्छा हो, वो कुछ नहीं किया, उसके बारे में कोई सोच नहीं है। तो दोस्तों, ये हम इस चीज़ को समझ लें, अच्छी तरह से समझें, और हमारे नेता जो हैं, इनका भी अब ये डर रहे हैं, कम से कम यार इतना तो कर सकते हो ना, जितना मैंने थोड़ा पहले बताया कि आप कम से कम लोकसभा राज्यसभा में जो पहुँचे हुए हैं, भाई अब आपने अगर खड़ा होना है लोकसभा या राज्यसभा के एमपी एमएलए के लिए, जो सीटें रिजर्व कर दी गई हैं, वहाँ इजी कंपटीशन से आपने अब राज्यसभा लोकसभा में पहुँचना है, और फुल सैलरी, फुल पर्क्स, फुल एवरीथिंग फुल उठाना है, तो आप रिजर्वेशन में नहीं रहोगे, आगे से आपकी फैमिली इज आउट। इतना करने में क्या दिक्कत है, इससे कोई आंदोलन नहीं होने वाला इससे, क्योंकि आप टॉप से शुरू कर रहे हो, और उसके बाद फिर आगे नीचे इस ढंग से आते जाओ कि जो लोग बेनिफिट ले रहे हैं एक, और अच्छी नौकरी हासिल कर रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, कुछ बन रहे हैं, और वो जाएं बाहर। अब उनके बच्चों को क्यों मिले, अच्छे स्कूलों में पढ़ने के लिए क्यों नहीं डाल सकते हैं जी आप, तो उनको अच्छी सैलरी है, आईएएस बन गए, कमिश्नर बन गए, सब कुछ है। तो दोस्तों, ये मेरा एक आग्रह है कि सभी लोग थाटफुली इसके, ये प्रॉब्लम नहीं है, रिजर्वेशन पॉलिसी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ये एक टूल है जिससे हमारे देश के उस अंतिम व्यक्ति का भला होगा जो बेचारा सदियों से दबाया कुचला गया है होगा। तो ये टूल प्रॉपरली उस व्यक्ति के लिए काम करे, ना कि उसके लिए काम करे जिन्होंने आईएएस कर ली है, जो एमपी एमएलए बन चुके हैं, या जिन्होंने गस्टेड नौकरी हासिल कर ली है, उनके लिए ये टूल काम ना करे, और इस टूल का मदद ना ले सकते हैं, ऐसा प्रावधान हमारी सरकारें करें। तो ये मेरा था आज के लिए। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय।